अश्विनी सर, स्वागत है आपका। मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। परिचय करवा ही दिया इसने, बता दिया ब्यूरोक्रेट से आप नेता बने। लेकिन मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, आईआईटी कानपुर, फिर आईएएस, फिर नेता। तो ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन अश्विनी सर, हम सवाल शुरू करने के पहले एक ही चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। ये तीन चीज़ें आपने देखी, आप टेक्नोक्रेट रहे, आप नेता भी बन गए, रेलवे भी आप सीईओ की तरह चला रहे हैं। आपको लगता है आप सीईओ हैं या मंत्री हैं? अमिताभ भाई के जो क्वेश्चन है ना, यूपीएससी के इंटरव्यू से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। रेलवे एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है और इसमें टेक्निकल डिस्कशंस, टेक्निकल डिसीजंस, इन सब की बड़ी वैल्यू है। तो डेफिनेटली इसमें बहुत फोकस, जो भी रेलवे मंत्रालय को संभाले उसको टेक्निकल होना ज़रूरी है। अश्विनी सर, कई चीज़ें सुनने को आती हैं, जैसे आपने अपने कमरे से घंटियां हटवा दी हैं, जितने अधिकारी हैं उनके कमरे से घंटी हट गई है, तो कॉल बेल दबा नहीं पाते हैं, तो अब बाहर निकल के ही लोगों को बुलाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि फिट इंडिया मूवमेंट आपने रेलवे में ही शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा घंटी हटाने का कोई ऑर्डर नहीं है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के। आप अगर कई जगह सारी दुनिया में किसी भी ऑफिस में जाए तो जनरली होता है कि चाय लानी तो खुद इंसान उठ के लेके आता है, खुद अपने अपना तरीका है काम करने का। अश्विनी सर, आप बहुत छोटे छोटे जवाब देते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं 40-50 सवाल तो आपसे पूछ ही लूँगा आज। एक चीज़ मानी जाती है कि सर, यहाँ भारत में बाबू लोग काफ़ी काम अटकाते हैं। जो लाल फीताशाही होती है वो हमारे बाबुओं के माध्यम से ही आती है। तो आप सरकारी बाबू भी रहे हुए हो और अब मंत्री भी हो, तो कितना काम आपका अटकता है? या आपको लगता है कि आपने जो एक नारा दिया था, काम करना है तो साथ रहो, नहीं तो घर बैठो? नहीं, देखिए, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, सुबह 4 बजे जापान से वापस पहुंचे और 10 बजे 11 बजे कैबिनेट मीटिंग में आ जाते हैं। इतनी मेहनत की जो पराकाष्ठा होती है, परिश्रम की पराकाष्ठा होती है, वो प्रधानमंत्री जी हमारे सामने, सबके सामने एक ज्वलंत एग्जाम्पल रख रहे हैं। तो अब जब स्वयं प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं तो क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सब मेहनत करें? सबको भाता है मेहनत या सबको सुधारना पड़ रहा है? सबको भाती है मेहनत? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक अपने देश में पिछले 8 वर्षों में वर्क कल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ी है। काम करने की जो गति है, स्पीड है, क्योंकि देखो, जब नेतृत्व डिसाइसिव होता है, जब लीडरशिप क्लियर एक डायरेक्शन, क्लियर एक गोल, क्लियर एक इंटेंट अपना विजिबल कर देती है, तो डेफिनेटली फिर सभी पूरी की पूरी टीम को काम करने में वो क्लैरिटी रहती है। वो क्लैरिटी आज प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं।